Hey, hello and welcome back future doctors. Here I'm Vinod Pagwal to guide you for NEET physics. Okay, बात करने वाले हैं यार आज मैं आपके सबसे बड़े दुश्मन के बारे में जो आपको रोकता है, बार बार रोकता है, पर उसको मनाएंगे, उससे वादे करेंगे कि यार भाई अब तो मान जा, है ना। अब तो मान जा, अब हमारा साथ दे यार, जिस मंजिल तक हमें जाना है उस तक तेरे साथ की बहुत जरूरत, तेरे बिना ये मंजिल पूरी होगी नहीं, ये रिलेशनशिप बहुत जरूरी है बॉस। उसने बोला नहीं, ओके, बट हम कोशिश करेंगे मनाने की भयंकर तरीके से, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको बहुत सही तरीके से नहीं आती है, दैट्स व्हाई आपको ये सिचुएशन फील करनी पड़ती है। आपको फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट समझ में नहीं आता और ये डर हर एस्पिरेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है दोस्तों। जो बच्चा आप में से पहले से ही स्टार्टिंग से ही इसकी ऑब्जर्वेशन में काम करता है, इसके लिए प्रैक्टिस करता रहता है, 9th-10th क्लास से अच्छे से 8th क्लास से ही अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बट मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में देखा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में कि नीट मेडिकल एस्पिरेंट्स 10th तक जैसे तैसे करके फिजिक्स को मैथमेटिक्स को पढ़ के फिर उसको भूल जाते हैं बस एग्जाम पास करके। ऑब्वियसली सबने ऐसे ही किया है, बट ये बहुत जरूरी है, इस चीज का एहसास अब आपको हो रहा होगा और आपको हो गया होगा। ओके, तो इसी के बारे में जानकार लेंगे कंप्लीटली। और भाई किसी भी, एंड यू आर द नीट फाइटर्स एंड वी गाइज आर गोइंग टू फाइट विद द बिगेस्ट दुश्मन, एनिमी। ओके, और कोई भी लड़ाई, कोई भी वॉर, कोई भी फाइट विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट प्रिपरेशन नहीं जीती जा सकती। इसलिए बढ़िया से आप अपना हथियार उठा लो, दिस वन, ओके, पेन उठा लो बॉस, और रेडी सेडी हो जाओ नोट्स बनाने के लिए। बिकॉज ऑफ नोट्स बनाए बिना, लिखे बिना आप इस युद्ध को जीत नहीं सकते बॉस। ओके, सो अगर आपने फाइट करनी है तो कंप्लीटली प्रिपेयर होके जाना है, आपने बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है और डेली तैयारी तो करनी पड़ेगी ना यार। वॉर जीतने के लिए दुश्मन धागड़ बैठा है, सामने का जो दुश्मन है वो बहुत धागड़ है, ऐसे जीतने नहीं देगा भाई थारे को। ओके, तो बढ़िया से आपने प्रैक्टिस करके जानी है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वही मेन टॉपिक मैं स्टार्टिंग में डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपके फंडामेंटल, आपकी जड़, आपका बेस एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाए, है ना। आप धाकड़ बन के जाओगे, धाकड़ समझ रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग एकदम, है ना, स्ट्रॉन्ग। ओके, तो यार ये आपने पहले बना लेना है, फिजिक्स से डरने का नहीं बॉस। ओके, आप अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। और जिस तरीके की मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी नीट फुल कोर्स के लिए, जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाई है, क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं, हमारी प्लानिंग कैसे होने वाली है, किस तरीके से कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, वही ऑर्डर हम फॉलो करेंगे, जिससे आपकी फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है और आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाए, इवन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। ओके, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। सो उसमें सबसे पहले मैंने ऑब्वियसली हम सब पढ़ते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, इसको फील करेंगे, बढ़िया से सीखेंगे, बार बार सीखेंगे, बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। For the better understanding of physics, you have to learn, you have to practice, actually lot of practice of mathematics, actually basic mathematics, okay, not the advanced one, not the बहुत ज्यादा नहीं करना जो अपने मैथ्स वाले बच्चे करते हैं, उनकी इतनी ज्यादा नहीं आपने करना है। उतनी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होनी चाहिए कि आप कैलकुलेशंस में ना फंसे, मैथ्स की वजह से आपका कोई इजी फिजिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो मेन चीजें हैं, मेन कंसेप्ट है, वो आपको मैं सिखाऊंगा। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले, हम डायरेक्ट काम करेंगे कि यार सर इस टाइप का कॉन्सेप्ट आएगा, ये हमने ऐसे अप्लाई करना होगा, मैथ्स की वजह से हमारा कोई फंडामेंटल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ओके, सो हियर वी गो, स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना पहला लेक्चर, बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर लर्निंग फिजिक्स। ओके, सो यार बात कर लेते हैं जल्दी से, और इसमें मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री। और ये देखो 2-3 पार्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको आने चाहिए। व्हाट इज दैट सर, क्या बात कर रहे हो आप? मतलब यार देखो, आपका फुल कोर्स अब स्टार्ट हो चुके हैं, कोशिश करेंगे हम बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज देने की, एग्जीक्यूट करेंगे उसको बढ़िया प्लानिंग के अकॉर्डिंग, मतलब बेस्ट कंटेंट हम ट्राई करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे आपके लिए। आपने भी मेरे से ज्यादा मेहनत करनी है, अगर मैं 60% कर रहा हूं तो आपने 99% मेहनत करनी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम तो आपने ही क्रैक करना है। ओके, मैं बस आपके लिए गाइड का काम करने वाला हूं, आपकी हेल्प करने वाला हूं। ओके, सो मैं बात कर रहा था यार मैथमेटिक्स की, ट्रिग्नोमेट्री की, तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स के, हम उन्हीं पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। मैं चाहता हूं उन
उनको आप सीख लो, आधे से ज्यादा फिजिक्स तो यार ऐसे ही आ जाएगी यार। विदाउट मैथमेटिक्स वी कांट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड द फिजिक्स, ओके, बिहाइंड द साइंस एक्चुअली, ये ध्यान रखना। तो मैथ्स सबसे जरूरी है, मैथ्स लाजमी है, वरना सवाना आजमी है, समझे? ओके सो यार ट्रिग्नोमेट्री उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आपको सीखना पड़ेगा। एंड कैलकुलस बहुत जरूरी है। सर कैलकुलस मतलब क्या है? ये कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है, दैट इज ब्रह्मास्त्र। फिजिक्स को सीखने का सबसे बेहतरीन टूल और उसकी हेल्प करेगा ट्रिग्नोमेट्री। कुछ और बेसिक सी चीजें जो आपको याद होगी, जो 10th क्लास में आपने पढ़ी थी, मेंसुरेशन मतलब किसी पर्टिकुलर शेप का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम सीख लेंगे। कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए, कुछ फॉर्मूलाज, इक्वेशंस पता होनी चाहिए, बस दैट इज सफिशिएंट। सबसे ज्यादा फोकस कहां होने वाला है हमारा? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके, इन सारी चीजों की हम बात करेंगे, आइडेंटिटीज एंड ऑल, इन सब की बात करने वाले हैं, ठीक है, जो हमारी बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगी। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन के बारे में। जल्दी से हम अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं और इसको समझाते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे और समझ के ही चुरेंगे। ओके, तो यार मैं बात करने वाला हूं बेसिक मैथमेटिक्स की, और जो सबसे जरूरी बात है मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। अब बढ़िया से बस सुनते जाओ, देखते जाओ, ऑब्जर्व करते जाओ, नोट्स जरूर बनाने का बॉस, नोट्स जरूर बनाने का। ओके सो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे पहले आपको आना चाहिए, व्हाट इज दैट? ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक नॉलेज आपने लेनी है, बेहतरीन तरीके से सब पता होना चाहिए। अब तुमने अभी तक पास होने के लिए पढ़ा था, अब आपको कंपटीशन फाइट करने के लिए पढ़ना है। तो जो भी पढ़ रहे हो भयंकर तरीके से थारे दिमाग में बस जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार देखो, बार बार दोस्ती करो उससे। दुश्मन से तो बार बार टकराना पड़ेगा बॉस, ठीक है। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री जो हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट जो आप कवर करने वाले हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री के जस्ट बाद में आपसे बातें करने वाला हूं दोस्तों, डिफरेंशिएशन की। व्हाट इज दैट? डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। एंड इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन, इनकी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों भाई हैं बॉस, एक छोटा और एक बड़ा, ओके, तो मैं बताऊंगा आपको बढ़िया तरीके से इनकी कहानी क्या थी। सो डिफरेंशिएशन सीखेंगे, और मैंने बोला ये वो पार्ट है बेसिक मैथमेटिक्स का जो बैकबोन कहा जाता है फिजिक्स की। बढ़िया से फिजिक्स को एक्चुअली तोड़ने के लिए, है ना, फिजिक्स को डराने के लिए, हम डरते हैं ना फिजिक्स के, हमने डरेंगे, फिजिक्स को हमने डराना है इनको सीखने के बाद, ठीक है। तो खुद डरेगा यार, आपसे टेंशन नहीं लेने का, है ना। ओके, और क्या है सर हमारे पास इस तिजोरी में? ओके, अलजेब्रिक, ओके, इक्वेशंस एंड इक्वेशंस, कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस जो हमारी हेल्प करेंगी क्वेश्चंस बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, एंड आइडेंटिटीज, ओके, तो हम इनकी बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ओके ओके ओके, और सर और क्या पढ़ने वाले हैं हम, है ना भाई? देख, यहां से बच के नहीं निकलना बॉस, मतलब डर का सामना आज ही करना है, कल नहीं करेंगे। डर का सामना आज ही कर लो, वरना कब तक डरते रहेंगे यार, मतलब सपने में डर के आते रहेंगे फिर तो नहीं। तो आज ही लड़ लो, जितना लड़ सकते हो ना दुश्मन से, आज ही बढ़ लो बॉस, ठीक है। अब मजा आने वाला है, टेंशन नहीं, आप कोई भाग दौड़ तो है नहीं, जल्दी जल्दी सब कुछ करना, बढ़िया से करेंगे, सीख के करेंगे, जो आएगा उसको बढ़िया से सीखेंगे, उस पर डिपेंड अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी माइंड में रखनी है। ओके कूल, अब क्या करेंगे सर? मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर। ओके, मेंसुरेशन में आपने देखा होगा ये पर्टिकुलर शेप है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, समथिंग लाइक दैट, है ना, स्क्वायर है, ठीक है। उन सब की एरियाज कैसे लिखते हैं, क्यूब एरियाज कैसे लिखते हैं, और स्फीयर, है ना, ये सारी चीजें से मेंसुरेशन के अंदर आती हैं, आप समझ जाएंगे इस बात को, ठीक है। अब और बात क्या हो सकती है इसमें, जो और मेन है आपके लिए, कुछ और अलजेब्रिक टर्म यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं जिनका मैं यूज करूंगा, वो कुछ मैं आपको जब कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे उनके साथ साथ भी बता दूंगा। जैसे लोगैरिथमिक फंक्शन है, उतना ज्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना है, बट जो बेसिक बेसिक चीजें वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो जो लोगैरिथमिक फंक्शन है उसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रिक इक्वेशंस, सम आइडेंटिटीज, ओके, यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू रिमेंबर बढ़िया तरीके से, और मेंसुरेशन, भाई ये काम कर जाएगा। इतना अगर हमने बेसिक से सीख लिया है मैथमेटिक्स में बढ़िया तरीके से,
ये इसलिए नहीं सीखना है कि एग्जाम में आएगा, ध्यान से समझना। मतलब एक बार पढ़ा चलो सर भूल जाते हैं, बाद में देख लेंगे, बार बार रिवाइज करना है, बार बार जब तक आना जाए, जब तक आना जाए, जब तक आना जाए, पूरे दिलो दिमाग में समा ना जाए। समझ रहे हो? ध्यान से समझना, क्योंकि ये टूल है, ये टूल है जो हमें अदर साइंसेस को, जो हमें साइंस को समझने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, जिसके बिना हम बिल्कुल नील हो जाते हैं। ओके, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस में लाना है, बार बार पढ़ना है। ओके, बार बार पढ़ना है बेसिक मैथमेटिक्स को। ठीक है सर? तो आज हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करने की, आपके दिल दिमाग में इसको सेट कराने की। तो ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर लेते हैं यार। ओके दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम गवाए यार, आपको सिखाना भी तो है, बहुत सारे बातें हमने कर ली हैं यार। ओके, अब बातें होती रहेगी, टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं आपका साथ दे रहूंगा। ठीक है, तो यार हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो थोड़ा सा लिटिल बिट आपको उसके बारे में नॉलेज देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री है क्या एक्चुअली? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ओके, आप जब सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, आपने पढ़ी भी होगी, बट व्हाट इज द रियल यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आवर लाइफ? ओके, बट यहाँ पे एक्चुअली हमें सीखना है कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हम अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़िया हो जाए, दैट इज सफिशिएंट। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का काम होता है, जो ट्राइंगल होते हैं हमारे पास, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ट्राइंगल, ओके ओके, उसकी जो साइड्स हैं उनके रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए, एंगल्स की स्टडी करने के लिए, यानी रिलेशनशिप जो होती है साइड्स और एंगल्स की, उनको स्टडी करने के लिए बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करते हैं। हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, है ना, त्रिकोणमिति। ओके, तो मेजरमेंट हो रहा है, मेट्री मींस मेजरमेंट हो रहा है एक तरीके से, और ट्राई है ना, ट्राई। ओके, तीन मतलब सर क्या कहना चाहते हो? देखो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, तो 3 साइड्स है, ट्राई मींस, और 3 एंगल है, लेट्स सी θ1, लेट्स सी θ2, लेट्स सी θ3। तो भाई ट्राई है ये पूरा का पूरा, चेक करो यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम की स्टडी हमने करनी है, जो हमें साइड्स और एंगल्स का रिलेशनशिप बताता है, एक्सप्लेन करता है। उस ब्रांच को मैथमेटिक्स की बोला गया था ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल लॉजिक इज दैट। तो यार हम यूज कैसे कैसे करते हैं सर? यार इसका देखो, आप हमेशा तो यूज हो रहा है यार इसका, जब हम घर बनाते हैं या पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो भाई रास्ता ऐसे होता है, तो हमें ऐसे चढ़ना पड़ता है। आप समझो बात को, देखो ठीक है, ऐसे चढ़ना पड़ता है। याद करो, ये बंदा ऐसे जा रहा है ऊपर को, तो ये जमीन तो ये है, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस तो ये है, एक्स एक्सिस तो ये है, तो ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो गया। तो जब भी ये इंक्लाइनेशन बनने लगे, एंगल बनने लगे, तो ट्रिग्नोमेट्री का रोल वहां पे एंटर हो जाता है। इसकी स्टडी करनी है, ये एंगल का मेजरमेंट करे कैसे, लेंथ वेंथ को निकाले कैसे, समझ पा रहे होंगे आप। तो जब ये बंदा यहाँ से बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा, तो ये कितनी ऊंचाई पे पहुंच गया, बड़ा खुश है ये जिंदगी में अब, क्योंकि हाइट पे वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर पहुंच गया, तो ये हाइट हो गया। देखो ये एक नई लेंथ आ गई, ये नई लेंथ आ गई, ये नई लेंथ आ गई, 3 ही है। तो ये जो शेप बन के यहाँ पे तैयार होगी, रास्ता, जमीन यानी ये ग्राउंड आप देख सकते हो, और ये हाइट, और ये रास्ता जो उसका इंक्लाइंड था। तो इसने एक ऐसी सेम स्ट्रक्चर बन चुका है, शेप ले ली है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। ओके, आप देख सकते हो, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, 3 साइड। तो इस तरीके की स्टडी हमने करनी है। और सबसे बढ़िया बात हमने जो यहाँ बेसिक सी सीखनी है दोस्तों, इनमें रिलेशनशिप सीखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, अब सर करेंगे क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री के हमें रेशियोज सीखने हैं बेसिकली। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टी रेशियो जिसको बोलते हैं, टी रेशियोज। ओके, इन पे बात करेंगे हम, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सीखने के लिए हाउ टू कैलकुलेट देम, we need a right angle triangle। ओके, समझ गए होंगे आपने, इतना तो खैर आपको पता है, टेंशन नहीं है। जैसे कैसे सर? ट्राइंगल तो है, एक ऐसा ट्राइंगल आपने लेना है जिसकी ऑब्वियसली 3 साइड तो होंगी, पर 2 साइड के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल होने वाला है। बहुत बेसिक से लेके जाऊंगा मैं आपको, जिससे आपके दिलो दिमाग में सेट हो जाए, और सारी चीजें जो जरूरी है हमारे नीट एंट्रेंस एग्जाम वास्ते, वो सबको सिखाने वाला है। ठीक है, उतना आपको आना चाहिए। तो यार सर एक साइड ये हो गई, एक ये, और ये दोनों ना इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस दिस साइड एंड दिस साइड बोथ आर, वी कैन से परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, थर्ड साइड क्या आएगी? थर्ड साइड ऐसे लेनी है जो इस पूरी स्ट्रक्चर को, शेप को कंप्लीट कर दे, मतलब इस रोड के ये वाला एंड और इसके ये वाला एंड को ज्वाइन कर दो, तो ये एक लूप बन जाएगा, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। हाँ, ओके, सो ये जो थर्ड साइड है क्लोज स्ट्रक्चर का, यहाँ पे सिलसिला आपको दे रहा है। ठीक है सर,
सर अगर आप इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको पॉइंट को सी मान ले, तो इसको साइड एसी बोला जाएगा, इसको साइड ए बी बोला जाएगा और इसको साइड बी सी बोला जाएगा, जिसको हमने 3 नाम दिया है। सिंपल लॉजिक इज दैट। दोस्तों याद रखना, मैं डायरेक्ट आ रहा हूं कॉन्सेप्ट पे, इतना बेसिक आपके लिए सफिशिएंट है। ओके सो जब भी एक ट्राइंगल बने और उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। आप समझ जाएंगे मेरी बात, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ओके सो एक एंगल 90 होना चाहिए, तो 90 के सामने वाली जो साइड होगी, समझना, 90 के सामने वाली जो साइड होगी उसका नाम बता दो, सबने पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज। ओके दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। 90 की जो सामने वाली साइड, ट्राइंगल कैसा भी बनाओ, ऐसे दिखे उल्टा पुल्टा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा। ओके सर ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देख, अब बचे ये तो 90 हो गया, अब बचे 2 एंगल, एक ये बचा, ठीक है, एक ये बचा, दोनों को समझो आप। लेट्स ये θ1 है और ये क्या है, θ2 है। अगर आपके क्वेश्चन में ये एंगल गिवन हुआ, समझना भाई, ये एंगल गिवन हुआ, अगर ये गिवन हुआ, तो इसी के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाली की साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, समझना, परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल है, ये नहीं है ना, अगर ये है, अब अगर सर ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बचा ये, तो ये जिसके साथ एंगल बनता है ये, इसको कहा जाता है बेस। और इतनी जानकारी आपको धुरंधर तरीके से, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। सर कैसे कैसे ऐसी सिचुएशन कहां पे आएगी, बताया तो मैंने, पहाड़ पे आ रहे हो, या सपोज करो ये आपका घर है बॉस, ठीक है ना, ये आपका घर है और घर पे इस तरीके से आपकी बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है। अब घर में जाने का कोई रास्ता तो है ही नहीं, ठीक है, आप समझो, ठीक है। इस तरीके से ये आपका घर है, आपने छत पे जाना है, तो छत पे कैसे जाओगे भाई, ऐसे कोई रास्ता ही नहीं है, तो आपने क्या किया, स्टेयर्स लाए आप ऐसे, ठीक है, और स्टेयर्स यहाँ पे लेके आया है ना, सॉरी, तो आपकी छत पे आप कैसे जाओगे आप, ठीक है। तो आपने एक लैडर यहाँ पे यूज की और लैडर को यहाँ पे रख दिया। याद करो लैडर वैसे भी होती है, हमारी स्टेयर्स होती है ना घर में, से ऊपर जाने के लिए है ना, स्टेयर्स बनी होती है, ठीक है। तो आप उस पे चल के ऊपर जाओगे, तो देखो ये लैडर मतलब ये स्टेयर्स और घर की ये दीवार और ये ग्राउंड सरफेस मिलके ये क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो यार इसी का तो यूज हो रहा है ना। मैं ऐसे ही खड़ा हूं यार, अभी ऐसे बिल्कुल सीधा, यानी मेरे पैर जमीन पे एकदम सीधे है। जमीन मतलब ग्राउंड सरफेस मतलब एक्स एक्सिस, मैं हो गया वाई एक्सिस, समथिंग लाइक दैट। और अगर मैं ऐसे हो जाऊं, थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड हो गया ना बॉस, अगर मैं ऐसे हो जाऊं, इंक्लाइंड हो गया ना बॉस, ठीक है, तो ये जो इंक्लाइनेशन क्रिएट हो रहा है, इन सब की स्टडी करनी है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके ध्यान से समझना बॉस, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ये देखो, ये इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया था हमने, है ना। अब अगर किसी को एंगल, ये एंगल मान लिया क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ये तो ठीक है, 90 तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई करने होते हैं, ठीक है, उसके अलावा अप्लाई नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अच्छा सर अगर मैं θ2 मान लूं, ऐसे समझो आप, अगर दोस्तों आप इस वाले एंगल को मान लो, ठीक है, ये तो भाई 90 है, तो इसके सामने तो h रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा सर, अगर ये एंगल है तो एंगल जो भी होगा उन तीनों में से, एक तो 90 है, अब जो रिमेनिंग 2 है, जो भी एंगल उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी। तो सर ये हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर, तो अब ये किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। आई थिंक आपके फंडे क्लियर हो रहे होंगे, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बेसिक से एकदम आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मजा आ जाएगा आपको, आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बॉस, ठीक है। ओके सर, ओके ओके, सब कुछ हमने यहाँ देख लिया है, ये एंगल 90 डिग्री था इस तरीके से। अब हम बात कर सकते हैं, ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर एंड ऑल समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब आप टी रेशियोज की बात करोगे, ठीक है, अब आप टी रेशियोज की बात करने वाले हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। वैसे तो 2 ही याद रखने होते हैं, उन्हीं से सब कुछ बनाया जा सकता है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रेशियो है टू रिमेंबर साइन थीटा देन कॉस थीटा, और यही सब कुछ है दोस्तों। इसकी वैल्यू कैसे निकाले, इसकी कैसे निकाले, इनकी हिस्ट्री अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैथ तो हमें सीखनी नहीं है कि भाई मैथ का एग्जाम देना है, ऑब्वियसली हमने बस उसका बेसिक जल्दी से सीख लेना बढ़िया तरीके से। सो साइन का जो यूज किया गया था, साइन ऑफ थीटा, इसका यूज किया गया था, ध्यान से समझना। इसमें अगर कोई एंगल आप एक थीटा मान के चलो, जैसे मैं यहाँ थीटा इसको मान के चलूं अगर, ठीक है, इसको मैं थीटा मान के चलूंगा, अगर आप समझ गए होंगे अब तो मैंने इसमें आपको क्या बताया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, लेट्स से मेरे को ये एंगल दे रखा है, मैं ट्रायंगल यूज करूंगा, ठीक है।
तो साइन थीटा एक्चुअली हमें बताता है किसका रेशियो, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो बताता है। ठीक है, मतलब सर ये हाइट के बारे में जानकारी देगा साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये इसका रेशियो बनाएगा ऑब्वियसली इसके रिस्पेक्ट में। सर कॉस थीटा क्या बताता है, कॉस थीटा हमें देखो इसका परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये रहा, ये हमें बेस की जानकारी देता है विद रिस्पेक्ट टू बेस, विद रिस्पेक्ट टू हाइपोटेन्यूज। देखो ये वैल्यू दोनों में क्या है, सेम। तो विद रिस्पेक्ट टू हाइपोटेन्यूज आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहाँ पे देखना है, लेंथ को देखना है और बेस वाली लेंथ को देखना है। तो जब भी कभी हमें परपेंडिकुलर मिले या कैलकुलेट करना पड़े विद रिस्पेक्ट टू हाइपोटेन्यूज, साइन यूज करना है। जब भी कभी हमें हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में बेस निकालना पड़े तो कोज का यूज करना है। ये पहले से ही आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए फटाक से। ठीक है, अच्छा सर और क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। दोस्तों टेंजेंट ऑफ थीटा बेसिकली स्लोप निकालने के लिए यूज किया जाता है। स्लोप का मतलब क्या है सर, स्लोप का मतलब हाइपोटेन्यूज जिन दो एक्सिस पे टिका होता है। देखो ये इस पे तो टिका है, जैसे हमारे घर में स्टेयर्स होती है, स्टेयर्स कैसे टिकती है, जमीन होनी चाहिए और दीवार होनी चाहिए, उसी पे तो स्टेयर्स बनाई जाती है टच करके। जमीन नहीं है तो स्टेयर्स कैसे बनाओगे, दीवार ही नहीं है स्टेयर्स कैसे बनाओगे, समझ पा रहे होंगे आप। तो ये जो इंक्लाइंड लाइन है ये इसकी और इसके ऊपर टिकी है, तो इन दोनों का जो रिलेशन बनाता है वो बनाता है टेंजेंट यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। यानी कभी भी परपेंडिकुलर बेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको टेन का यूज करना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमारी फिजिक्स में इसका यूज स्लोप निकालने के लिए यूज किया जाएगा। स्लोप का मतलब होता है इंक्लाइनेशन। ओके, स्लोप का मतलब होता है इंक्लाइनेशन, मतलब झुकाव, है ना, समथिंग लाइक दैट। अभी वो ऐसे है, समथिंग लाइक दैट, ये झुका ही तो है, ये वाली लाइन झुकी हुई है, देखो थीटा एंगल पे झुकी है, इंक्लाइंड है ये। ओके, तो ये स्लोप निकालने के लिए यूज किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझाऊंगा मैं आपको सब कुछ एंगल्स एंड ऑल के बारे में भी, पहले आप रेशियोज देख लो। तो दोस्तों साइन थीटा का जो रिवर्स है वो है कोसेकेंट ऑफ थीटा, दैट इज 1 बाय, यू कैन राइट साइन ऑफ थीटा। तो यार इन दो को याद रखो बस आप, बाकी तो सब अपने आप ही नीचे नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये देख लो आप, इसका जो रिवर्स बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज सेकेंट ऑफ थीटा। इसको आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस ऑफ थीटा, सिंपल। तो इसका मतलब tan थीटा कैसे मिला सर, परपेंडिकुलर ओवर बेस से। मतलब अगर आप साइन को कॉस से डिवाइड करो तो ये एच एच कैंसिल हो जाएगा, p बाई b बचेगा। मतलब tan थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, है ना। और इसको अगर उल्टा कर दो, यानी अगर इसको आप 1 बाय tan थीटा लिख दोगे तो ये बनेगा cot ऑफ थीटा, है ना। और याद रखो, देखो जब मैंने साइन को cos से डिवाइड किया तो tan मिला, अगर cos को sin से डिवाइड करूंगा तो cos थीटा ओवर sin थीटा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो फिजिक्स में किसी न किसी कैलकुलेशंस में आपके यूज करने को मिलेंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, सो ये तो ये आपकी बचपन वाली याद है जो बचपन में आपने सीखा था, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए इनको सीखने के लिए, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब आप ऐसे समझो यार, ठीक है, लेट्स सी, ऐसे समझो आप, ठीक है, ऐसे समझ पा रहे हो मैं क्या बना रहा हूं। तो यार कुछ बात इस तरीके से थी कि बस ऐसे ही थी, ये आप क्या बना रहे हो। तो ये एक पेड़ है ना, ऐसे समझ लो आप, ये एक लड्डू सा पेड़ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, एकदम सीधा। अगर आप ध्यान से देखो जड़े है इसकी, जड़े है ना, रूट्स जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अगर मैं यहाँ एक्स एक्सिस बना दूं, बेस जिसको आप बोलोगे, तो पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो ये वाई एक्सिस हो जाएगी, है ना। आपको पता है दोस्तों, आपको पता है। तो यार अगर तेज हवाएं इधर से चल के आए और इस पे फोर्स अप्लाई कर दे, तेज हवाएं, ठीक है, तो ये पेड़ झुक जाएगा। लेट्स ये पेड़ थोड़ा सा झुक के इधर को चला गया, तो देखो अपनी ओरिजिनल एक्सिस से किसी एंगल से झुक गया। अब पेड़ यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। वो पेड़ जो था, जो पहले यहाँ था, वो यहाँ नजर आएगा आपको, समझना। तो पेड़ झुक गया ना, पेड़ झुक गया हवाओं की वजह से। आपने देखा भी होगा जब तेज हवाएं चलती है बरसात में तो पेड़ टूट भी जाते हैं, झुक भी जाते हैं। तो ये इंक्लाइंड कर गया। अब अगर जहां से इंक्लाइंड किया, जहां पहले था, अगर मैं वहां से इसको मिला दूं तो देखो ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई है कि नहीं, बेहतरीन। तो यार सर ये तो ट्रायंगल बन गया उत्तरी, यस, नेचुरल चीजें हैं भाई, ये सब कुछ पता है आपको, बस रियलाइज करना है, सीखना है बढ़िया तरीके से।
ट्राइंगल बन गया। अब हमें मैथमेटिक्स की एक बेसिक छोटी सी ब्रांच ने हमारी हेल्प कर दी, जिसको नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्री, कि इसको कैसे सीखे। ट्राइंगल बन गया, हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं, कितना झुका हुआ है वो निकाल सकते हैं, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर चला गया है ये भी निकाल सकते हैं, समझो। तो ये है देखो एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल, ये वाई, और ये इंक्लाइंड साइड है ये, ठीक है। तो दिस इज यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट, और जब न्यूमेरिकल करेंगे किस तरीके से आपने बात करनी है वो सब आपका क्लियर होता रहेगा, ठीक है। अब यार मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जो एंगल का मेजरमेंट है, ये जो टी रेशियोज आपने सीखे हैं इनका चेंज कैसे होता है, ओके। मतलब क्वाड्रेंट रूल क्या होता है, कहां पे प्लस होंगे कहां पे माइनस होंगे, किस तरीके से हम बात करने वाली है वो सब हम सीखेंगे, बढ़िया तरीके से सीखेंगे। बस ये सीख लेना, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, वो सीख लेना, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं, ओके नीट फाइटर्स। ओके दोस्तों, बात करने वाले हैं यार उस इंपॉर्टेंट रूल की, उस इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट की जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। बेसिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना फिजिक्स के, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे फेस करते हैं बच्चे लोग कि भाई क्या होता है कि उनको कन्वर्जन नहीं आता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कब उसको हम प्लस लें कब माइनस लें, समथिंग लाइक दैट। बढ़िया तरीके से बेहतरीन बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बढ़िया से सीख लेना, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, रटने की जरूरत है ही नहीं, ओके। तो बढ़िया सीख लेना, बाकी जो उसके फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं, कुछ इक्वेशंस आइडेंटिटीज हैं, वो हम याद कर लेंगे, वो फॉर्मूला मैं एज इट इज लिखूंगा, उनको आपको याद करना होगा, ओके। चलो भी देख लेते हैं क्वाड्रेंट का मतलब क्या है। एक प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, प्लेन। तो कार्टेशियन जो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनाने वाले हैं, जो एक्सिस बनाने वाले हैं। क्वाड्रेंट का मतलब आपने क्या किया कि आपने 2D एक्सिस लिए, प्लेन को 2D एक्सिस में कन्वर्ट किया। कैसे सर? ऐसे, ठीक है, ऐसे समझना, बहुत बढ़िया तरीके से इसको आप फील करेंगे और समझेंगे, ठीक है। ये है आपकी वाई एक्सिस और ये है आपकी एक्स एक्सिस, आपको पता है, ठीक है। इधर आपकी जाएगी माइनस एक्स एक्सिस, इधर जाएगी प्लस एक्स एक्सिस, और ये आपको पता है माइनस वाई एक्सिस। जहां पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन, इसी को आप ओरिजिन कहते हो, ठीक है। कूल कूल कूल, याद रखना है, बहुत याद रखना है। क्वाड्रेंट का मतलब इस पूरे प्लेन को आपने 2D एक्सिस का यूज करके 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसलिए इसको क्वाड्रेंट का रूल बोला गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट। ऐसे चलेंगे, कैसे चलेंगे सर? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। मेजरमेंट मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमेशा एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज करना है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी सर फर्स्ट से जाएंगे, इस वाले से निकलेंगे, y को क्रॉस करके जाएंगे, समझ रहे हो? सेकंड में एंटर कर गया, ओके। तो याद रखना है जो मेजरमेंट हम करते हैं मैथमेटिक्स में एंगल का, वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करते हैं। एक्स एक्सिस से उठ के आते हैं बेसिकली। एक्स एक्सिस पे आप सोए हुए हो, लेटे हो, आप उठ जाओ, उठो, तो जैसे आप उठे एक्स एक्सिस से तो आप मिले इसमें एक्स और वाई के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट। यानी हमने मेजरमेंट करना होता है एंटी क्लॉकवाइज, स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके। ध्यान से समझो, आप एंगल का मेजरमेंट कैसे करना है सबसे पहले समझ लो बढ़िया तरीके से। यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। आप पहले लेटे होते हो, लेटे हुए हो आप, टेंशन नहीं, आप लेटे हो ऐसे, तो यार एक्स एक्सिस पे आप ऐसे लेटे हो, है ना। अब आपने उठना है ऐसे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से उठना और एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंटी क्लॉकवाइज समझते हो, ऐसे, समथिंग लाइक दैट। फिर आप जाओगे धीरे 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 धीरे, आप कहां पहुंच गए? वाई पे। वाई से जस्ट पहले, अभी आप एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, जैसे आप वाई को क्रॉस करोगे आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। फिर आप चलोगे चलोगे चलोगे, ऐसे चल रहे हो, देखना, चल रहे हो, ठीक है। फिर आप कहां पहुंचे? माइनस एक्स एक्सिस पे, जस्ट यहां पे हो, यानी अभी भी आप देखो, अभी भी आप इससे ऊपर, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हो, आप समझते जाओ, ठीक है। फिर आप जैसे इसमें एंटर कर लोगे, इसमें एंटर करते आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। और दोस्तों यहां से चलते 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 आपका मिशन चल रहा है और आप यहां पे पहुंच गए, ठीक है। और जैसे ही आप यहां पे पहुंचे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। और जैसे ही आपने यहां पे एंट्री ली, ठीक है, थर्ड में एंट्री ली, तो फिर धीरे 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 आप जाएंगे, और जैसे आप यहां पे हो गए, अब आप देखो आप थर्ड के अंदर हो, इस क्वाड्रेंट के अंदर हो, ठीक है। यानी आप ये भी कह सकते हो, सर मैं एक ऐसे रीजन में हूं जिधर माइनस एक्स एक्सिस है और माइनस वाई एक्सिस है, और मैं यहां पे हूं। जैसे आप इसको क्रॉस करके यहां पहुंचोगे, ये लास्ट क्वाड्रेंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है दोस्तों। दिस इज कॉल्ड एज फोर्थ क्वाड्रेंट। और आप इसमें कहीं भी घूमते रहो जब तक कि आप कहां ना पहुंच जाओ वापस। देखो आप, तो
तो जब तक कि आप कहां ना पहुंच जाओ वापस, यानी एक्स एक्सिस पे यहां पे वापस आ जाना है, उससे जस्ट पहले तक आप फोर्थ में ही माने जाओगे। और आपने यहां से चलना स्टार्ट किया था, आप देखो, और चलते 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 फिर आप यहां पे जाके रुके थे। आप देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे होंगे यार, आपने एक्स एक्सिस से चलना स्टार्ट किया और चलते चलते आप इस वाई एक्सिस को क्रॉस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री ले ली, फिर आपने माइनस एक्सिस को क्रॉस किया, थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री ले ली, फिर आपने चलते चलते यहाँ पे यहां तक पहुंचे और फिर माइनस वाई एक्सिस को क्रॉस किया, यहां से फोर्थ में एंट्री ले ली और फोर्थ से निकल के वापस वहीं पे आगे जहां से चले थे। कंप्लीट साइकिल बन गई, एक कंप्लीट साइकिल बन गई, यानी कंप्लीट साइकिल में एक्स एक्सिस से चल के वापस एक्स पे आने पे आप टोटल एंगल कवर करते हो 360 डिग्री। एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों हम थीटा से। बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझते जाओ, नोट्स जरूर बना लेना, वरना पंगा हो जाएगा बॉस, आपको समझ में इच नहीं आएगा, कुछ भी मजा इच नहीं आएगा। ठीक है, जब आप दोबारा से रिवाइज करोगे तो नोट्स ही काम आने वाले हैं, सबसे बड़ी ताकत आपके नोट्स होने वाले हैं। ठीक है, कूल, ओके सर, ओके। अब क्या करें भाई, 360 डिग्री एंगल थीटा, लेकिन अगर मैं ये तो होगा डिग्री में, अगर मैं रेडियन में लिखूंगा तो इसको लिखा जाता है 2 पाई। पाई का मतलब एंगल आपका रेडियन में है, इसको लिखेंगे 2 पाई रेडियन, यानी स्मॉल एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए रेडियन की यूनिट का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होती है। अगर मैं यहां से पाई रेडियन निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहां से पाई रेडियन की वैल्यू निकालूं तो ये आएगा 360/2 यानी 180 डिग्री। ठीक है, आपको दिख रहा है? ओ अच्छा, यानी अगर मैं पाई रेडियन यहां से निकाल रहा हूं तो ये 180 डिग्री आ रहा है, यानी 360 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन इतना, अगर 1 रेडियन का एंगल निकालो तो 180 डिग्री बाय पाई आएगा। ध्यान रखना, ये सारे रिलेशंस आपके काम आने वाले कन्वर्जन करने के लिए। अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम कन्वर्जन करेंगे, है ना। सारे फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट है, आराम से करेंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो बचपन में आपको याद आ रहा होगा, धीरे 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 जो आपको भूल को बैठे थे, तो बचपन यार आपको याद आ रहा होगा जो आप भूल के बैठ गए थे, आपने सोचा था अब तो कुछ लेना देना ही नहीं है हमें मैथ से, लेकिन मैथ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मैथ तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना, इसलिए। ओके, तो ये क्वाड्रेंट रूल बढ़िया से सीखेंगे, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे, क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, फिजिक्स से डर लगेगा नहीं बॉस, डरा देंगे हम फिजिक्स को वापस। ठीक है, यही तो टारगेट है हमारा। ओके सर, तो फिर अब क्या करना है? ओके, मिल के लड़ेंगे ना, यही करना है बॉस। ठीक है, चलो आप बेसिक पे जल्दी से आ जाते हैं, ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला? एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, फ्रॉम द पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होना है, ध्यान से समझो। जैसे ही आप यहाँ पे थे, लेट्स सी कोई पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट है लेट्स सी, और ये पॉइंट मैंने शिफ्ट करके यहां से रख दिया, यहाँ पे ए डैश चला गया। तो यार जब मैं ओरिजिन से देखूंगा, वैसे पहले ये लेटा हुआ था ऐसे, ध्यान से समझो, एरो को देखो, एरो को आप, फिर ये मैंने यहां की बजाय यहां रख दिया, तो ये जो एरो है इसी को इससे कनेक्ट कर दो, तो एरो अब यहां पे आएगा। देखो पहले ये यहां पे था, अब ये यहां चला गया शिफ्ट होके, समझना। तो ये कितना एंगल रोटेट कर गया एंटी क्लॉकवाइज में। तो द गैप बिटवीन टू सरफेसेस, रिमेंबर गाइस, जैसे मेरे हाथ है ना, देयर इज नो गैप। सो अगर मैं इसको स्टिल कर दूं और इसको ऐसे चेंज करूं, तो इन दोनों के बीच जो गैप है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको एंगल बोला गया है। दिस गैप इज द एंगल एक्चुअली। ठीक है, तो इनमें जो गैप मेंटेन हो गया, पहले पॉइंट यहां पे था, ये लाइन, फिर ये पॉइंट यहां आ गया, इसको ज्वाइन कर दो ओरिजिन से, ओरिजिन से ज्वाइन करना है, हमेशा ध्यान रखना, तो इसको एंगल बोलते हैं। अब देखो जब ये यहां पे था, ध्यान से समझो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, उसने बोला कि ये लाइन यहाँ पे है, जब ये यहाँ पे थी तो ये गैप बढ़ गया ना, जब ये लाइन यहाँ से यहाँ चली गई, अगर मैं इसको वापस लेके आऊं, देखो गैप कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम, और जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर ये पॉइंट में यहाँ पे ले लो और यहां से ज्वाइन करो, तो देखो ध्यान से ये गैप कितना कम हो गया है। तो जैसे जैसे ये लाइन, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा, तो एक्स एक्सिस पे आते ही एंगल 0 डिग्री होगा। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा उसका एंगल 0 लेना है, ध्यान से समझना, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट हम एक्स एक्सिस से करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को चलते हैं। एक्स एक्सिस से जस्ट ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ एंगल होगा,
इससे यहाँ पे चले गया, देखो इससे ज्यादा हो गया। अगर पॉइंट यहाँ चला गया तो इसको ज्वाइन करो, समझ में आ रहा है? तो यहीं से एंगल लेना है एक्स एक्सिस से ही और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। देखो एंगल बढ़ गया, बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। आप यहाँ पे ले लो पॉइंट, आप देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये पॉइंट यहाँ पे लिया आपने। ओके कूल। अब आपने फिर से एक्स एक्सिस ही लेना है, एक्सिस से ही लेना है, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाली से, ठीक है। देखो ये एंगल और ज्यादा हो गया, जैसे ये पॉइंट यहाँ की बजाय इस पॉइंट पे आएगा तो दोस्तों जब आप इसको इससे मिलाओगे तो ये एंगल बढ़ के, आपको पता है एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एंगल तो कितना हो जाता है, दिस इज 90 डिग्री, मतलब ये एंगल आपको 90 मिलेगा। यानी अगर गलती से ये पॉइंट ए इस वाई एक्सिस पे जाके टपक गया यहाँ पे, तो वाई एक्सिस पे जाके यहाँ पे वाई एक्सिस पे एंगल लाई होगा 90 डिग्री, है ना। उससे जस्ट पहले 90 से कम, जीरो से जस्ट ऊपर 90 से जीरो से ज्यादा। अगर है एक्स एक्सिस पे तो जीरो, अगर है वाई एक्सिस पे तो 90 डिग्री। एंगल का मेजरमेंट अगर आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज किया, इसको रेफरेंस मान के, जो हम मानते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। समझ आ रहा होगा आपको, टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, अब हम यहां पहुंच चुके हैं। अगर हम जरा से भी इसमें एंटर करें, एंगल तो यहीं से देखना है, ध्यान से समझ रहा है, एंगल तो यहीं से देखना है, ठीक है। अब आप अंदर एंटर कर लीजिए, जैसे मैं यहां से यहां एंटर कर रहा था, फिर यहीं से देखो, फिर यहीं से देखो। अब ये आपको पता है यहां से यहां तक तो क्या है 90 है, इससे थोड़ा और आगे बढ़ो, ये कुछ थीटा बन गया, देखो ये कुछ थीटा हो गया, कुछ थीटा हो गया, ठीक है। इसका मतलब सर इस पॉइंट पे जो अब एंगल आएगा ना, वाई एक्सिस से आप आगे आगे 90 तो वाई तक था, प्लस इतना छोटा सा एंगल और शिफ्ट हो गया तो प्लस थीटा। अब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्वाड्रेंट रूल का मीनिंग क्या है ना, बनाना कैसे है, ठीक है। तो ओके सर, जब आप 90 वाई एक्सिस पे हो तो 90 है, वाई से जस्ट पहले अगर हो यहां पे, तो वाई से जस्ट पहले मतलब 90 से तो कम होगा, 90 तो वाई पे है, 90 से तो कम होगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं, ध्यान से समझना। सेकंड क्वाड्रेंट में सारे एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं, 90 से ज्यादा ही होंगे, कुछ भी हो, है ना, 120, 110, 140, 150, 160, 170, कुछ भी। अब मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं ये आप ध्यान से देखेंगे भाई, टेंशन नहीं है। अब आप यहां हो, अगर वो कोई पॉइंट मैंने यहां ले लिया, देखो अभी भी सेकंड में ही है ना, अभी भी सेकंड में ही है, तो ये एंगल अभी भी 90 प्लस ही रहेगा। लेकिन अगर वो गलती से पॉइंट इस पे आ गया, तो आप ध्यान से देखो, यहां से ये चक्र चला था जो यहां से 90 होने के लिए वापस इस पे टकराएगा, तो यानी y से नेगेटिव y एक्सिस पे टकरा गया इस पे, तो 90 और कवर कर लिया होगा, 90 इधर से तो कितना हो गया इस पे आते ही 180 डिग्री, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे टच करते ही पॉइंट 180 डिग्री एंगल कवर कर जाता है। ध्यान देना, ऑब्वियसली बढ़िया तरीके से ध्यान दे रहा है, वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा सर बिल्कुल, लेकिन अगर इससे जस्ट पहले अगर पॉइंट है, इससे जस्ट पहले अगर ये है 180 कहां हुआ है नेगेटिव एक्सिस पे, अगर इससे जस्ट पहले है तो 180 से कम होगा, 180 तो इस एक्सिस पे टच करके हुआ है, इससे पहले तो 180 से कम होगा। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में दो एंगल आ चुके हैं, दो टाइप के, 90 से ज्यादा, 180 से कम, यानी मैक्स रेंज क्या है इस क्वाड्रेंट में, मैक्स रेंज क्या है 90 से 180 तक, 90 से 180 तक, बस ये आप याद रखेंगे फिलहाल। ओके ओके, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, रिमेंबर, इसको आपने नहीं बोलना है, ठीक है। आगे बढ़ो, अब आपको थीम समझ आ रही होगी। जैसे ही आप इस एक्सिस से थोड़ा सा आगे जाओगे यहां पे, तो इसको इससे देखो कनेक्ट कर दो, तो ये और एक्स्ट्रा एंगल यहां बढ़ गया है, पहले 180 था, थीटा मान लो, तो 180 तो यहां तक है, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में 180 से ज्यादा ही एंगल होंगे, ये तो क्लियर हो चुका है ना, 180 से डेफिनेटली ज्यादा होने वाले हैं, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, यहां पे आएंगे, इससे जस्ट पहले यहां पे आते ही आप देखो, यहां पे आते ही 90 और कवर कर लिया आपने, क्योंकि इस एक्सिस और इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो आपने 90 और कवर कर लिया। तो यहां पे आते ही आपका 90 और ऐड करो, 90 90 90, यानी इस एक्सिस पे आते ही आपका एंगल हो चुका है 270 डिग्री, है ना, 270 डिग्री। एक्सिस कौन सी पे सर, नेगेटिव वाई एक्सिस पे टच करती है आपने, 270 डिग्री का एंगल कंप्लीटली कवर कर लिया बॉस। आपको पता चल रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। लेकिन इससे जस्ट पहले अगर पॉइंट हुआ तो 270 नहीं होगा, क्योंकि 270 टच करने पे इससे जस्ट पहले, यानी इस क्वाड्रेंट में नेक्स्ट एंगल होने वाला है 270 से कम, यानी इसमें भी दो तरीके के एंगल पाए जाते हैं, 180 से ज्यादा लेकिन 270 से कम, तो मैक्स रेंज है 180 से 270 के बीच में, ओके ओके। अगर आप थोड़ा सा भी इससे आगे बढ़ोगे, तो यहां पे कोई पॉइंट ले लिया, देखो यहां से यहां तक तो 270 है, थोड़ा और एंगल आपने शिफ्ट किया,
तो आपको पता है ये 270 है, तो इससे आगे बढ़ रहे हो तो इसमें पक्का 270 प्लस थीटा ही होगा डेफिनेटली, है ना, डेफिनेटली, टेंशन नहीं है बॉस, आराम से देखो आप बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स को सीख के जाना है, जितना बढ़िया सीख सकते हो उतनी बढ़िया से फिजिक्स आ जाएगी, इवन अदर सब्जेक्ट भी बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर ठीक है, ये हो गया। अब ये जब आगे बढ़ रहा है तो ध्यान से देखो, जैसे ही ये यहां से चल के मैक्सिमम इस एक्सिस पे वापस पहुंचेगा तो ये इतना 90 डिग्री और कवर कर चुका होगा, तो पूरा एक चक्कर लग गया देखो पूरा, तो 90 टू 70 360, तो इस पॉइंट पे टच करते ही एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। ध्यान से एक कंप्लीट सर्कल बन गया जो मैंने यहां बनाया था, कंप्लीट वापस आ गया ना, देखो यहाँ पे। तो यार सर इससे जस्ट पहले क्या होगा फिर, 360 से कम 360 माइनस थीटा होगा। यार सर इससे जस्ट ऊपर क्या होगा, क्योंकि यहाँ 360 से जस्ट ऊपर क्या होगा, 360 प्लस थीटा, यानी 360 से ज्यादा। अब आप ध्यान से देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस टाइप के एंगल्स एंटर कर रहे हैं, 90 से कम, 360 से ज्यादा। अगर आप नेक्स्ट राउंड मारोगे तो 360 से ज्यादा भी इसी में अप्लाई करेंगे कंप्लीट चक्कर के बाद, और जब ये स्टार्ट करता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना तो 90 से कम भी यहीं पे एडजस्ट करेंगे, 360 से ज्यादा, सेकंड में 90 से ज्यादा, 180 से कम, यहाँ पे 180 से ज्यादा, 270 से कम, यहाँ पे 270 से ज्यादा, 360 से कम। आपको क्लियर नजर आओगा फंडामेंटल क्या है इसका। सबसे पहले तो हमने एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जो बहुत जरूरी है। फिर से एक पॉइंट आपको याद दिला दूं, एंगल का मेजरमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करेंगे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बेस मान के ही करेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं घूम रहा हूं देख लो आप ध्यान से, बिल्कुल क्लियर है, प्रेजेंटेशन आपके सामने है दोस्तों। अब हमें ये पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल एग्जिस्ट करते हैं, सेकंड में कौन से, थर्ड में कौन से, फोर्थ में कौन से, सबसे मिलकर जो टोटल एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो भाई ये हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं टी रेशियोज, ठीक है, वो कैसे यहां पे एग्जिस्ट करते हैं सर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में बताओ। यस, उसी की तो बात करने वाला हूं यार मैं, है ना, वो कैसे चेंज होंगे, मतलब क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग उनका चेंज कैसे होता है उसको हम कैसे समझे। जैसे मैंने आपको दिया 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो उसका कन्वर्जन क्या होगा, है ना, इस तरीके से समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे रिलेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, इस तरीके के रिलेशनशिप आ सकती हैं। तो हम उनको लिखेंगे कैसे, एक सिंगल वैल्यूड एंगल्स के टर्म्स में, ओके, ये आपने सीखना है। तो बेसिकली सबसे बेसिक जरूरी जानकारी जो हमें सीखनी थी वो हमने ले ली है, किस क्वाड्रेंट में किस किस टाइप के एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब आप ध्यान से देखो कितने रेशियोज है, लिख लो सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा, ठीक है, सीकेंट ऑफ थीटा एंड कोसिकेंट ऑफ थीटा। इतने आपके पास रेशियोज हैं, है ना। जो हमारे सबसे ज्यादा मतलब के है ना वो दो ही है, टेंशन नहीं है वो, ये दो ही मतलब के है हमारे लिए, बहुत जरूरी है ना, जो है हमारे लिए, जो हमें सीरियसली जिनका यूज होने वाला है हमारी फिजिक्स में, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। फिर भी हम देख लेते हैं, वो बोलते हैं जितने भी हैं, जितने भी 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल दे आर पॉजिटिव, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहेंगे ड्यूरिंग द चेंज, जब इनमें हम चेंज कर रहे होंगे एंगल्स के अकॉर्डिंग, ये सब इनका साइन प्लस रहने वाला है। सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें से साइन और साइन का अपोजिट कोसिकेंट ऑफ थीटा, ये दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज के दौरान कोसिकेंट ऑफ थीटा पॉजिटिव इनका साइन रहने वाला है। बाकी रिमेनिंग अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में इन दो को छोड़ के कोई और एग्जिस्ट करेगा तो वो नेगेटिव लिया जाएगा चेंज के दौरान, या आप ध्यान रखेंगे उसका साइन नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। कैसे, वो हम सीखेंगे आराम से, पहले आप सीख लो, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे रूल्स भी होते हैं बट मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, आप रूल्स के चक्करों में ना पड़े, ठीक है। आ जाओ सर, ओके। अब बचा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है सर, थर्ड में 10 और 10 का अपोजिट कॉट, यानी tan थीटा और उसका अपोजिट क्या है cot थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होंगे इन दो को छोड़ के। साइन यहाँ पे आ गया, थर्ड में एग्जिस्ट कर गया, सर पता कैसे चलेगा थर्ड में साइन है, 180 प्लस थीटा अगर लिखा हुआ कहीं, साइन 180 प्लस 45 लिखा है, सपोज करो 30 लिखा है, समझ जाना हो थर्ड में 10 cot तो पॉजिटिव रहते हैं, बट अदर्स इनमें से रेशियोज नेगेटिव माने जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बचा क्या, cos और सीकेंट।
फोर्थ में cos थीटा और उसका सेकेंड ऑफ थीटा पॉजिटिव साइन के साथ लिए जाते हैं। रिमेनिंग जितने भी है साइन है आपके पास कोसिकेंट tan थीटा cot थीटा, उनका साइन यहाँ पे नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। अब ये तो रही साइन किसका कैसे लेना है, एंगल का मेजरमेंट कैसे करना है, किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल एग्जिस्ट करता है। भाई आराम से सीख लो, एक बार हैवी लुक, आराम से देखो, नोट्स बनाओ, बढ़िया से देखो, कोई टेंशन नहीं है। फिर जो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मैं उसकी बात करूंगा, दैट इज द कि आप चेंज कैसे करोगे, एंगल्स का जो कन्वर्जन होता है, रेशियोज का जो कन्वर्जन होता है, उसको चेंज कैसे करोगे, ये बढ़िया से सिखाने वाला हूं। पहले आप देख लो जल्दी से क्या क्या चीज हमने डिस्कस करी है। ओके नीट फाइटर से बात कर लेते हैं जल्दी से यार, कन्वर्जन कैसे करना, मतलब साइन फंक्शन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करना है, कॉस साइन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, tan कॉट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्जन होते कैसे हैं। बेसिकली इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और एंगल्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और एंगल्स डायरेक्ट कुछ आपको याद होनी चाहिए जो आप बचपन से याद करते आ रहे हो। समझ पा रहे हो आप, उसकी हम बातें कर लेते हैं फटाक से। और मैंने क्वाड्रेंट आपको बता दें कैसे यूज करना है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में जो रीजन है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमने अभी बात कर ली है। और पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव एक्सिस में बीच में जो रीजन है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमने बात कर ली है। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव एक्सिस के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट है और नेगेटिव वाई और पॉजिटिव एक्स में फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके तो यार बात कुछ ऐसी थी कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल्स लाई करेंगे वो 90 से तो कम होंगे, पर एक चक्कर के बाद वो 360 से ज्यादा हो जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेने हैं। कैसे सर कैसे, मतलब यहाँ पे सारे के सारे, मतलब साइन थीटा है ना, कॉस थीटा, वैसे मैंने आपको बताया ये और ये ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा, ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा कोसिकेंट ऑफ थीटा और इसका उल्टा हो जाएगा सीकेंट ऑफ थीटा। ऑल दे आर टेकन एज पॉजिटिव, इन सबको हम यहाँ पे पॉजिटिव ही मानेंगे। कैसे मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट ही केवल पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी रिमेनिंग इसमें है इन दो को छोड़ के वो सब नेगेटिव इसमें लाई करेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था tan थीटा और cot ऑफ थीटा ही पॉजिटिव रहने वाले हैं, इनके साइन बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। एंड यहाँ पे cos और उसका अपोजिट सेकेंड ऑफ थीटा ही पॉजिटिव रहने वाला है, बाकी सब नेगेटिव। सर कैसे, आप क्या बात कर रहे हो, ध्यान से समझो। इसमें मैंने कौन कौन से एंगल आपको बताए थे, ये चूंकि 90 से ज्यादा है और 180 से कम है तो रेंज 180 और 90 के बीच में लाई करेगी ना। ये आप 180 को क्रॉस कर रहे हो तो 180 से ज्यादा है और 270 से कम होने वाले हैं। इसमें सारे एंगल्स 270 से ज्यादा होने वाले हैं बट 360 डिग्री से कम होने वाले हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं कंप्लीटली। अब यूज कैसे करें, देखो फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, अगर उसने बोला कि साइन ऑफ 90 माइनस, ठीक है, उसने बोला साइन ऑफ 90 माइनस 15 है ना, 90 माइनस 15 डिग्री ऐसे ले लिया उसने। ठीक है, कहीं पे ये लिखा है, ठीक है, कहीं पे ये लिखा है, तो आप क्या करोगे यार, सर हम 90 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड वैल्यू हमें नहीं पता होगी जो यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी, तो आप यूज कैसे करते हो। अगर कहीं लिखा है साइन और ब्रैकेट में दो एंगल लिखे हैं, जो पहले वाला है वो या तो 90 होगा या 180 होगा या 270 होना चाहिए या 360 होना चाहिए या इनका मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे अगर एंगल्स हैं, उसके बाद प्लस माइनस में जो भी लिखा है, जैसे माइनस में 15 लिखा है, तो आप खुद पहचानो 90 माइनस, ये माइनस के बाद साइन के बाद जो भी होगा उसको हम थीटा मानेंगे। तो ये कौन सा केस बन गया, देखो 90 माइनस थीटा वाला केस है ये। तो 90 में से कुछ आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब ये जो भी एंगल आएगा वो 90 से कम आएगा, और 90 से कम सारे एंगल्स कहाँ होते हैं, फर्स्ट में देखो 90 माइनस थीटा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपने इस चीज पे फोकस करना है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल करते हुए फिजिक्स में कहीं पे ऐसे रिलेशंस बनते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जो डेफिनेटली बनती है, ठीक है, तो आप कैसे करके आओगे वहां पे। ठीक है, तो यार आपने देखा यार ये तो कौन सा केस है, 90 माइनस थीटा वाला है, मतलब ये वो केस है कि ये जो साइन फंक्शन है ये 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से कम वाले एंगल के रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब इसको देख के आप बता सकते हो कि ये एंगल जो भी आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और दोस्तों अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपको पता है वहां पे
साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। समझ रहे हो आप? मतलब इसका जो भी आंसर आएगा यहां से निकल के, अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ, तो इसकी जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो ये तो क्लियर है कि साइन है, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी हो, क्योंकि हमने पहचान लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि 90 माइनस थीटा है तो सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब बस ये देखना है क्या ये साइन ही रहेगा या इसका कुछ और फंक्शन बन जाएगा, है ना? समझना। अब देखो 90 वाले जितने भी हैं, ठीक है, 90 वाले और 270 वाले, ठीक है, 90 वाले और 270 वाले, समझना, ये इन सब में चेंज होगा। मींस ऑल द एंगल्स, आप याद रखेंगे दोस्तों, जितने भी एंगल्स हैं, जैसे 90 प्लस माइनस थीटा वाले जितने भी हैं, ठीक है, और 270 प्लस माइनस थीटा वाले, ये जितने भी एंगल होंगे इनमें चेंज होगा, मतलब इनके फंक्शन चेंज हो जाते हैं। मैं लिख रहा हूं चेंज होगा, यहां पे चेंज देखने को मिलेगा, फंक्शन चेंज हो जाते हैं। इतना आप डायरेक्ट भी याद रखोगे, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाओगे तो भी आपकी बात बन जाएगी, आप समझना। बाकी और कौन से बचे सर? अगर आपके पास रिमेनिंग 180 प्लस माइनस थीटा वाले या 360 प्लस माइनस थीटा वाले, ये रिलेशनशिप अगर कहीं पाए जाते हैं फंक्शन के साथ तो इनमें चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ये आप ऐसे ही याद रख सकते हो डायरेक्ट। ओके सर कैसे? मतलब अगर कहीं पे हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ रही है और हमने चेक कर लिया कि यार ये तो 90 वाला कन्वर्जन है तो 90 में तो चेंज होता है, ये 270 वाला है 270 में तो चेंज होता है, ठीक है। और आपको पता है 90 को आप रेडियन में कैसे लिखते हो? पाई बाई 2। 270 को आप रेडियन में कैसे लिखोगे? कम ऑन, ठीक है, 270 को लिखोगे 3 पाई बाई 2। सिमिलरली 180 मैंने बताया था पाई होता है तो 362 पाई होगा। तो देखो यहाँ पाई का मल्टीपल एक इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे भी इंटीजर वैल्यू है, जबकि यहाँ पे पाई का मल्टीपल 1/2 है, यहाँ 3/2 है। फ्रैक्शन में है कि नहीं है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब 90 वाले 270 वाले उन सब में चेंज हो जाएगा फंक्शन, लेकिन 180 वाले 360 वालों में चेंज फंक्शन नहीं होगा। कैसे? वही तो समझा रहा हूं, आ जाओ वापस। जैसे आपने देखा सर साइन 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा से पता चल गया क्वाड्रेंट कौन सा है, और चूंकि ये आपका 90 वाला है, 90 वाला है, 90 वाले में चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद साइन बनेगा कॉस, ठीक है, और उल्टा मतलब कॉस बनेगा साइन। ध्यान से समझना, 10 कॉट में, कॉट 10 में, ऐसे चेंज हो जाते हैं, ठीक है, समझना। अगर 10 होगा कहीं पे तो वो कॉट थीटा हो जाएगा, या कॉट थीटा हुआ कहीं पे वो tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। चेंज ऐसे होते हैं। तो आप देखो ये 90 वाला है, 90 वाला है, अच्छा माइनस है मतलब 90 से कम है तो क्वाड्रेंट पता चलेगा, चूंकि 90 वाला है तो साइन कॉस हो जाएगा। और जब साइन को आप कॉस लिखोगे तो 90 में से जो एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है उसको यहां लिखते हैं थीटा, और वो कितना है? कॉस 15। मतलब आप इसको लिखो या इसको लिखो एक ही बात है, मतलब आपने कन्वर्जन कर दिया है। साइन 90 माइनस 15 को आप कॉस डायरेक्ट 15 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। समझ रहे हो आप? दिस इज द सेम थिंग, ओके, दिस इज द सेम थिंग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 वाले जितने भी होते हैं इनको बोला गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये जितने भी होते हैं ये वाले, ठीक है। अगर उसने बोला, ठीक है, उसने बोला cos ऑफ 180, ऐसे समझो आप, cos ऑफ 180 माइनस 45, उसने बोला इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। तो आपने देखा यार ये cos है फंक्शन और ये 180 वाला है, तो 180 वाले में फंक्शन चेंज नहीं होता। 180 प्लस माइनस में कुछ भी हो फंक्शन चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो एक तो पहली बात ये cos का cos ही रहने वाला है। अब 180 के साथ एंगल कितना है जो थीटा का काम कर रहा है? माइनस में है, यानी 180 माइनस थीटा वाला रूप है ये, याद करो। 180 माइनस थीटा वाली फॉर्म कहां पे है? 180 माइनस थीटा तो सर सेकंड में होता है, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है cos, और इससे पता चलेगा कि ये cos फंक्शन प्लस होने वाला है या माइनस। तो सेकंड में कौन कौन प्लस होते थे? साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते थे, उसको छोड़ के सब नेगेटिव, मतलब ये माइनस होने वाला है, मतलब ये माइनस होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देंगे 45, ठीक है, थीटा में बदल जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? माइनस cos 45। जो भी अब आंसर आएगा वो आप निकाल लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि इनके आंसर क्या होते हैं, वो भी हमने सीखना ही है ना यार, टेंशन नहीं है, ठीक है।
ये आपको याद भी होंगे एंगल्स, फिर भी मैं लिख दूंगा, आप उनको समझ जाएंगे। पहले कन्वर्जन करना सीखो कि आप कन्वर्जन कैसे कर रहे हो, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स एक और ले लेते हैं। अगर आपको बोला गया साइन ऑफ 360 प्लस 30 डिग्री, ध्यान से समझो, 360 प्लस 30, ऐसी सिचुएशन अगर कहीं पे आ गई तो पहले देखो ये कौन से वाला है, 360 वाला है सर। 360 वाले में कोई चेंज नहीं होता, मतलब साइन साइन ही रहेगा, इसका कोई और फंक्शन नहीं बदलेगा। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में, बस ऐसे ही याद रखना, ठीक है। अब देखो कि ये प्लस होगा या माइनस, कौन से क्वाड्रेंट में, तो 360 के साथ प्लस में है 30 डिग्री, यानी इसको अगर मैं थीटा मान लूं तो ये 360 प्लस वाला है, और प्लस वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये प्लस ही रहेगा। अब ये थीटा है तो यहाँ थीटा लिख दो, और थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 30, साइन 30 की वैल्यू अगर आपको याद है, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा, बन जाएगा, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सर ठीक है, अब क्या करूं सर, इसका यूज कैसे होगा, ये तो चलो ठीक है, डायरेक्ट दे रखा है हमने, कन्वर्जन करना आप सिखा रहे हो, यूज कैसे। सम टाइम क्या होता है दोस्तों, अगर सपोज करो ऐसा न्यूमेरिकल आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 135 डिग्री। अब देखो साइन 135 डिग्री की वैल्यू क्या बताओगे आप उसको, ठीक है, आपको डायरेक्ट याद होगी ही नहीं, तो सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको ब्रेक करना है, इस पूरे नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये 90 प्लस समथिंग हो जाए, या 180 माइनस, मतलब वो आपकी मर्जी, आप कैसे कर सकते हो। 90 में और कितना ऐड कर दो, मतलब आपने 90, 270 या 180 या 360 वाली फॉर्म बनानी होती है, समझिए। तो देखो यहां से अगर मैं इसको 90 प्लस 45 कर दूं तो 90 प्लस 45 135 होता है, लिख सकता हूं। और इसका अगर मुझे वैल्यू नहीं पता है तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, आराम से आप भी कर सकते हो, मैथ वाले बच्चों की तरह आप भी कर सकते हो, टेंशन नहीं है, आप सीख लो बस कि यार सर ये साइन है और ये 90 वाला है, अगर ये 90 वाला है तो साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है। अब 90 प्लस में है ये, तो 90 प्लस तो कहां होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन प्लस होता है, तो पक्का ये प्लस ही रहेगा, मतलब इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, और ये थीटा का काम कर रहा है, तो यार थीटा यानी 45, देख cos 45 की वैल्यू आपको याद होगी, पुट कर देना, आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। जिस टाइप के एंगल ज्यादातर हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, अगर आपको दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120, वैसे तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए बॉस, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, फिर भी अगर नहीं याद है तो इस एंगल को ऐसे ब्रेक करो कि ये 90 प्लस में जाए, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है तो प्लस में जाएगा, तो इसमें आप 30 ऐड कर दो, देखो 90 प्लस 30 120 होता है। अब पहचानो सर ये 90 प्लस वाला है, सेकंड में है, और 90 वाला है तो साइन का कॉस हो जाएगा, याद करो साइन का कॉस हो जाएगा, और 90 प्लस में है तो साइन जो होता है 90 वाले प्लस में पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा साइन, और ये एंगल 30 आप पुट कर दो, cos 30 की वैल्यू पता होगी, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट का यूज करोगे क्वेश्चंस बनाने के लिए, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। कितने टाइप के एंगल्स एटलीस्ट आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, आपकी रगों में जैसे खून बहता है ना, वैसे ही आपको उनके आंसर पता होने चाहिए, वैल्यूज पता होने चाहिए। भाई इतनी नहीं पता है ना, देख फिर तो इतने बड़े कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो यार, नीट एग्जाम की, फिर तो यार बहुत पंगे वाली बात नहीं हो जाएगी। तो एटलीस्ट वो वैल्यूज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, कैलकुलेट भी ना करनी पड़े। समटाइम क्या होता है, फंक्शन में फंस जाते हैं, कन्वर्जन भी जरूरी होता है, मैं बताऊंगा जब फिजिक्स में क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको याद दिलाऊंगा, तो वहां पे यूज करने को आपको मिलेगा। इतनी सी नॉलेज भी अगर आप लेके जाओगे, आप अप्लाई करके आओगे, तो आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से उसका यूज करना है। अब मैं कुछ एंगल्स जो बहुत जरूरी है आपको लिखा देता हूं, जो आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, फिर से जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उनके बिना क्वेश्चन नहीं होते ट्रिग्नोमेट्रिक में, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके बच्चों, अब बात कर लेता हूं यार जल्दी से मैं उन कॉन्सेप्ट के जो बहुत जरूरी है आपको याद रखने, मतलब वो आपका काम है, वो आपका फर्ज बनता है यार, इतना तो आपका भी काम है कि ये चीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ी है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो कुछ जो डेफिनेट एंगल्स है जो आपको याद होने चाहिए, और जो फॉर्मूलाज यूज होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये चीज आप कितनी याद रख सकते हो, क्योंकि चलते फिरते सोते जागते है ना, हर जगह हर तरीके से आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि इनका एप्लीकेशन होता है ज्यादातर। कन्वर्जन चूंकि कम पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि कैसे यूज करते हैं, ओके, क्योंकि मैथ्स में ज्यादातर वो मेडिकल वालों को नहीं पढ़ाया जाता है। ये आप सबने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए, हम रिवाइज कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो यार मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहला जो वैल्यूज है, जो एंगल्स है, जो आपको याद रखने हैं, यू हैव टू रिमेंबर,
ओके, सबसे पहले अगर आप बात करोगे साइन थीटा, तो थीटा क्या है, यहाँ पे एंगल है, ठीक है, एंगल है, ये कोई भी एंगल है। तो अगर आपसे वो पूछ रहा है साइन थीटा की जगह 0 डिग्री ले रहा है, तो साइन 0 0 ही होता है, और 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 होगी। सेम वैल्यू ये कॉस की होती है 90 डिग्री पे, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू भी 0 होती है। मैं इस तरीके से बात करूंगा जिससे आपकी एक कनेक्टिविटी बन जाएगा और आप याद रखने में आपको आसानी हो। मतलब 0 एटलीस्ट 2 एंगल पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अच्छा सर, क्या इन दो के अलावा किसी और पे 0 हो सकता है? यस, ऑब्वियसली। साइन की वैल्यू समझना, अगर आप रख रहे हो यहाँ पे 180 डिग्री तो भी ये 0 होगा। साइन की वैल्यू अगर आप रख रहे हो यहाँ पे 360 डिग्री तो भी ये 0 होगा। आप समझते जाना बहुत ध्यान से, ठीक है। मतलब एटलीस्ट वो वैल्यूज में लिखूंगा जिनकी आपको जरूरत है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 2 पाई, क्योंकि पाई में भी यूज होगा ना, रेडियन में भी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 180 का मतलब पाई रेडियन, और ये तो 0 है ही आपके पास, ठीक है। cos 90 को आप cos पाई बाय 2 भी लिख सकते हो। पाई बाय 2 का मतलब, पाई का मतलब 180, 2 से डिवाइड करो तो 90 बन जाएगा यार, वो रेडियन में डिग्री में। अच्छा सर, 90 के अलावा cos और जा सकता है? यस, 3 पाई बाय 2 पे चला जाएगा। समझ पा रहे हो आप? बट जो हमारे लिए जरूरी है, जो एंगल्स हमें याद होने चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला एंगल यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। दूसरा, अगर ये एंगल थीटा, समझना, तो थीटा की यहाँ जो वैल्यू आपको लेनी है, जिन पे जो आपको याद रखनी है, किन के लिए फंक्शन याद रखने हैं, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, ठीक है, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए, ठीक है। एंड 180 से पहले आप लिखो दोस्तों 120 डिग्री के लिए, 135 डिग्री के लिए, ठीक है, और ये हो जाएगा 180 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए। और 2 इंपॉर्टेंट एंगल यू हैव टू रिमेंबर नाउ। मतलब या तो क्वेश्चन एग्जाम में 0 डिग्री बात करेगा, या 30, 45, जितने भी एंगल लिखे इतने ही याद रखने हैं बस, ओके। और जो 90 से ज्यादा वाले हैं वो तो बिल्कुल आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो मैंने कन्वर्जन वाला रूल आपको बताया, 180 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ज्यादातर यूज होते हैं 120, 180, जो 90 से ज्यादा वाले हैं। आजकल एक एंगल आपको और देखने को मिलेगा, 37 डिग्री और 53 डिग्री, इनकी वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। ये सारी मैं डिस्कशन यहाँ पे करने वाला हूँ। इतनी ही बातें केवल आपने याद रखनी है हमारे एग्जाम के लिए। इनमें से कोई ना कोई एंगल आता है, इससे ज्यादा इधर उधर कोई बात नहीं करने वाला, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। अब 0 पे तो हमने निकाल लिया। अगर हम साइन की वैल्यू, मैं साइन और कॉस की बात कर रहा हूँ, टेन कॉट बहुत रेयर यूज होंगे। अगर आ भी गए तो वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, टेंशन नहीं है। साइन और कॉस की वैल्यू याद रखना, डिवाइड कर देना, 10 बन जाएगा, कॉस को डिवाइड करोगे तो कॉट बन जाएगा, या डायरेक्ट याद रख सकते हो, और अच्छी बात है। 2-3 में लिखा दूंगा जो जरूरत होती है, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमेशा 1/2 होगी, और सेम वैल्यू कॉस देगा 60 डिग्री पे। मतलब कॉस का वो एंगल लेना है जो इस एंगल के साथ ऐड करके 90 बना सके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ये, ठीक है। तो जो साइन 30 पे एंगल वैल्यू देता है वो कॉस 60 पे देता है ना, कॉस 60 पे देता है। इतना आप याद रख सकते हो, टेंशन नहीं है, ठीक है। ये हो गया दूसरा, ठीक है। तीसरा, अब एंगल बढ़ाते हो तो साइन ऑफ, अगर आप ले लो 37 डिग्री, ये स्टैंडर्ड वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर। तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमेशा 3/5 होती है, और सेम वैल्यू कॉस ऑफ 53 पे मिलेगी। सेम, ये याद रखना भाई, ये बहुत यूज होने लगे हैं, है ना। फिर नेक्स्ट, ये याद रखने वाली है चीजें सारी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है सर, अगर आप ले लो, देखो साइन ऑफ 53 डिग्री, अगर साइन में 53 लिया आपने, तो ये हमेशा 4/5 देगा। सेम वैल्यू कॉस ऑब्वियसली 37 पे देगा, क्योंकि इसका सम 90 होना चाहिए, ठीक है। जैसे 37 53 ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा ना। फिर नेक्स्ट, साइन ऑफ 45 डिग्री, सबने पढ़ा होगा, ये होता है 1/√2, और यही होता है cos 45 के इक्वल, क्योंकि ये 90 हो जाएगा इनको ऐड करेंगे तो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या याद रखेंगे सर, 60, साइन ऑफ 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी √3/2, और सेम वैल्यू आपकी cos ऑफ 30 डिग्री की होती है। थोड़ा आसान हो जाएगा आपको याद रखना सारी चीजें कि कौन किसके इक्वल है। एक याद रखो, उसी के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले सकते हो जिनका सम 90 होता है, ठीक है। फिर आप याद करोगे साइन ऑफ 60 पे पहुंच गए हम दोस्तों, 90 डिग्री, ये होता है 1 वैल्यू कॉस में 0 डिग्री पे मिलती है, ध्यान रखना, सबको पता भी होगा, आई होप सो।
एंड नेक्स्ट क्या बनेगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर, साइन ऑफ 120 डिग्री सबको पता होना चाहिए, साइन 120। लेट्स सी आपको ये याद नहीं है, अभी बताया था मैंने, लेट्स सी आपको याद नहीं है तो क्या करोगे, 90 से ज्यादा हो गया ना, तो साइन 120 को कैसे लिख सकते हो, साइन 90 में और क्या ऐड कर दूं, कितना हो जाए 30। अब याद करो, अभी रूल बताया मैंने आपको, देखो 90 वाला है तो साइन का कॉस बनेगा, ये तो कंफर्म है। अब प्लस हो गया माइनस, देखते हैं क्वाड्रेंट चेक करो, 90 प्लस थीटा है, 90 से ज्यादा एंगल तो सेकंड में आते हैं और सेकंड में साइन प्लस होता है, प्लस होगा मतलब साइन पॉजिटिव रहेगा, और ये 30 लिख दो बस उठा के। cos 30 की वैल्यू कितनी है, देखो cos 30 कितने है, ये रहा cos 30 की वैल्यू है √3/2, यानी आ गया √3/2, यानी साइन 120 की वैल्यू √3/2 आएगी, ध्यान से समझो आप। और √3 cos में किसकी होती है, cos 30 की होती है। मतलब सर आपने ये क्यों नहीं लिख दिया कि ये जो वैल्यू है ये साइन 120 की भी होगी, यानी आप इसी के सामने लिख सकते हो साइन 120 की वैल्यू वही रहती है जो cos 30 की होती है, वही रहती है जो साइन 60 की होती है। इस तरीके से भी आप बात कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप देख लो यार, ठीक है। ओके, अब लास्ट एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट इज दिस लास्ट एक्सप्रेशन। अच्छा एक चीज और, ये तो हो गया साइन कोस सब होते जा रहे हैं, हमारे पास सब कुछ मिल गया हमें। ओके 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 ओके, अगर आपसे साइन 120 की जगह cos 120 पूछे, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, cos 120 है ना, बहुत ज्यादा यूज होगा cos 120 डिग्री, तो यार अगर आपको याद नहीं है तो क्या करोगे, cos 120 डिग्री को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे cos 90 + 30, ठीक है। आराम से कर सकते हैं ना, धीरे धीरे पता चल रहा होगा ना क्या करना है, आराम से, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही सीख रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे 10th क्लास में आप बैठो, बिल्कुल फील करो। अगर कुछ सीखना बढ़िया तरीके से सीखना है तो सब कुछ भूल जाओ और बिल्कुल बेसिक से सीखना स्टार्ट कर दो, बढ़िया तरीके से आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स है ही बॉस। तो देखो अब पहले तो देखो ये 90 वाला है, 90 वाले में चेंज हो जाता है तो cos का पक्का साइन हो जाएगा, ये तो कंफर्म है, प्लस होगा माइनस हो, देख लो ये 90 + थीटा, मतलब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और वहां पे साइन प्लस होता है, cos नहीं तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30। और साइन 30 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता होती है, बट ये माइनस में आ रही है, कितनी, -1। देखो साइन 30 कितना आया था, साइन 30 1/2, और ये माइनस साइन भी है तो -1/2, यानी याद रखना cos 120 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की होती है, मतलब माइनस में 1/2 आप ले लो, नेगेटिव के साथ आएगा, तो cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बाकी तो आपने याद रखनी ही रखनी है। और क्या बच सकता है सर, देखो अब आपने देखना है साइन 150 और cos 150, 180 लिखा दिया मैंने, नहीं, फिर आपने देखना है, ये जरूरी नहीं है, इनको आप निकाल भी सकते हो, इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद एटलीस्ट इतनी याद होनी चाहिए, साइन को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप निकाल सकते हो, बट cos याद रखना, निकालने में टाइम क्यों वेस्ट करना, cos 120 -1/2 होता है। जब आप 30 45 ये सब याद रख सकते हो तो उसको याद रख लेना, क्योंकि ज्यादातर यूज फिजिक्स में यही होने वाले हैं। अब आते हैं साइन 180, ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिया, 0 होगा, 180 0 होंगे, ठीक है। cos 180 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज -1, दैट इज -1, मतलब ये एंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, और ये एंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और साइन 30 40 ये सारे 90 से पहले सारे बहुत जरूरी है, वो तो आपको 10th क्लास से याद होंगे, बट एडिशनली जिनका सबसे ज्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, वो cos 180 है और cos 120 है, इनका याद रखना जरूरी है। अच्छा सर साइन 150 कैसे होगा, मेरे को खुद बताना, cos 150 कैसे होगा मेरे को खुद बताना, सॉल्व करके कन्वर्ट करके, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है, तो 90 प्लस समथिंग क्या कर दूं, फिर ऐसे कन्वर्ट करके बताना, और मेरे को जरूर बताना, इसको सॉल्व करना अपने आप, ये आपका होमवर्क हो चुका है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, जो डीबीपी होगी उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, केवल देखना नहीं है,
केवल लिखना भी नहीं है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी आएगा ये, है ना, तभी आएगा। ओके, तो ये तो है वो एंगल्स की बातें जो तुम्हें याद होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। टेबल मैंने नहीं बनाई, मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश की है। अगर एक वैल्यू साइन 30 की आप याद रख लो, कॉस में ये वैल्यू किसकी होगी ऐसे सोचना है, तो जल्दी से आप मेमोराइज कर पाएंगे चीजों को। ओके, रिमेंबर इट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के यू हैव टू रिमेंबर, एटलीस्ट कौन कौन से वो फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने चाहिए दोस्तों, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मतलब वो आपको बिल्कुल सोते जाते मैं बोल रहा हूं ना, आपको याद होने चाहिए हर हालत में, डेफिनेटली, क्योंकि वो याद करने वाली चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपसे कभी एक फॉर्मूला पूछा जाता है साइन ऑफ थीटा ना होके यहाँ 2 थीटा हुआ, यानी साइन में जो एंगल है थीटा वो डबल है, 2 थीटा है, तो भाई आपने बचपन में इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, इस 2 को बाहर निकालो तो यहां बचेगा साइन थीटा इनटू मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ cos थीटा, तो फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा cos थीटा। बहुत यूज होगा ये क्वेश्चंस करने के लिए, ऑप्टिक्स में जब क्वेश्चंस करेंगे हम प्रिज्म के, वहां पे भी यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो, अच्छा सर ठीक है, अच्छा सर अगर ये केवल साइन थीटा होता, 2 ना होता, 2 ना, इसको बोलते हैं हाफ एंगल, क्योंकि ये एंगल आप कर दिया हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ये 2 तो एज इट इज आएगा। साइन ऑफ जो यहाँ थीटा लिखा था, जब देखो यहाँ 2 थीटा है तो हमने थीटा लिखा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ लिखेंगे थीटा बाय 2 इंटू कॉज ऑफ थीटा बाय 2, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। रेयर यूज होगा बट लिख लेते हैं, अगर यूज होगा तो पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर। दूसरा, अगर कहीं पे cos 2 थीटा है ना, 2 थीटा है, एग्जांपल्स मैं दूंगा आपको, तो आप क्या करोगे, 2 बाहर निकालो। इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वैसे तो 3 होते हैं बट 2 हमारे लिए जरूरी है। पहला, cos को ही cos में बदलना हो तो cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यू हैव टू रिमेंबर। अगर इसको साइन में बदलना हो तो 1 माइनस 2 साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत ज्यादा यूज होते हैं फिजिक्स में, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना। देखो ना यार, छोटी छोटी मैथमेटिक्स है जो 10th क्लास में जो सिखाई जाती है वो आपको सिखाई जा रही है, क्योंकि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग बन जाए, जो आप भूल चुके थे वो आप फिर से रिवाइज कर रहे हो, इसलिए यही है। देखो इन छोटे छोटे फॉर्मूले से काम चल जाएगा, ध्यान से समझना आप, है ना, इन्हीं से काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर cos को cos में बदलना है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन में बदलना है तो ये 2 फॉर्मूले, एक और होता है वो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ज्यादा यूज होगा नहीं, ठीक है। अब और क्या याद हो सकता है सर, और क्या, एक तो साइन 2 थीटा वाला, अगर हाफ एंगल बनाना है ना इसको, अगर यहाँ cos थीटा है केवल तो थीटा बाय 2 कर सकते हो, है ना। फिलहाल के लिए ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में जा रहा होगा, बढ़िया तरीके से आराम से जा रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, लिख लिख के देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। देखो ना यार, गणित वाले को, आई मीन मैथमेटिक्स वाले बच्चों को 2-2 साल लग जाते हैं, जब वो पूरी मैथ्स पढ़ते हैं 3 साल, तब वो बहुत अच्छे से मैथ सीख पाते हैं। तो हाउ कैन यू इमेजिन कि आप एक लेक्चर या 2 लेक्चर पढ़ के 2 घंटे में पूरी मैथ अच्छे से सीख जाओगे, है ना। हाँ, इसका कंसेप्ट सीख जाओगे, उसको बढ़िया तरीके से अपने माइंड में एंटर कराने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार, बार बार सीखना पड़ेगा। उनको लग रहा है 2-2 साल, है ना, +1 +2 में पढ़ते हैं, फिर 10th में से कंटिन्यू पढ़ रहे होते हैं। आपने 10th के बाद छोड़ दिया था मेडिकल एस्पिरेंट्स ने, उसके बाद आप 1-2 लेक्चर में सोच लो कि बहुत कुछ ब्रह्मास्त्र हमारे साथ हो जाएगा, भाई ऐसा तो नहीं होने वाला। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, जब तक आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, फिजिक्स आपको बहुत आसान लगने लगेगी। इवन अदर पार्ट ऑफ द अदर सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है, जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत आसान कैलकुलेशन लगने लगती है जब मैथमेटिक्स के फंडामेंटल आपके क्लियर होते हैं। ये आपको एहसास है इस बात का, इसलिए इस पे मेहनत करो, बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है। और कौन कौन से फॉर्मूले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला जो कहीं कहीं यूज हो सकता है बट लिख लेते हैं, होगा ठीक है, नहीं तो नहीं, अदरवाइज ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आइडेंटिटी जो बचपन में तुमने सीखी थी वो याद होगी, आइडेंटिटी देख लेते हैं। क्या सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। अगर साइन, ये एंगल सेम है दोनों के और दोनों का स्क्वायर है, तो ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। 3 आइडेंटिटी है पर हम एक ही सफिशिएंट है हमारे लिए, हम इसी की बात करेंगे, ठीक है। ये ही यूज हो सकती है हमारे लिए, अगर यूज होगी, हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो ओके, इसकी आप बात करेंगे। और क्या हो सकता है सर, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है जो आपको याद रखना चाहिए, साइन ऑफ ए प्लस बी। अगर आपको ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि साइन है और उसमें 2 एंगल है, एक एंगल है ए और एक एंगल है बी, और वो प्लस में है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, है ना, इसको आप कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला बनता है, इसको ओपन करते हैं, साइन ऑफ पहला एंगल लिख दो इनटू कॉज ऑफ दूसरा एंगल लिख दो, फिर इनके साथ, इनके बीच में प्लस साइन है तो प्लस लगा दो,
ठीक है। इसका एक ट्रिक भी होता है बट मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ट्रिक के चक्कर बना पड़े या फिर भूल जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कॉज ऑफ ए, वो उनके लिए जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता होता है फंडामेंटली, आप देख लो बस, साइन का पहला एंगल इनटू मल्टीप्लाई करके कॉस के साथ, फिर देखो पहले ए एंगल को आपने साइन के साथ लिया या कॉस के साथ ले लो, कॉस ए इनटू साइन ऑफ बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे इसको आप रीड कर सकते हो। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस फॉर्म ऑफ द सिचुएशन। अगर यहाँ पे माइनस होता सर, माइनस, तो आप समझ रहे हो यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे आप माइनस ले लेंगे, समझ पाएंगे आप, मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे करना है। अगर यहाँ प्लस है तो साइन ए कॉस बी, मतलब पहला एंगल साइन के साथ दूसरा एंगल कॉस के साथ, प्लस अगर प्लस है तो पहला एंगल कॉस के साथ दूसरा एंगल साइन। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एंड दिस इज सफिशिएंट एक्चुअली, दिस रिलेशन इज सफिशिएंट। इसके अलावा बहुत रेयर चांस है कि कोई और फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। इतने फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में अगर याद करके जाओगे बढ़िया से, जितना भी हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, आप कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे, नहीं फंसोगे, नहीं फंसोगे, आई गारंटी होगी। बढ़िया से आप मचा सकते हो, बढ़िया से आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग दोस्तों हो जाएगी डेफिनेटली। ओके ओके गाइस, अब हमने देखो सारे कॉन्सेप्ट आराम से प्यार से देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, ठीक है, कि किस तरीके से करना है। आप प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, उनको याद करो बढ़िया तरीके से, है ना। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं देता हूं जिससे आपको अप्लाई करना आ जाए कि हाउ टू अप्लाई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बाकी जब हम फिजिक्स में एंटर करेंगे वहां पे जैसे जैसी मैथमेटिकल सिचुएशन आएगी मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने वहां पे ऐसे पढ़ा था और उसको आपने यहाँ पे ऐसे अप्लाई करना है, आपको क्लियर हो जाएगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स में आप फिलहाल ले लेता हूं। लेट्स से आपसे बोला गया कि फाइंड, आपसे एक ऐसी सिचुएशन आएगी, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 75 डिग्री। अब देखो ध्यान से आप, साइन ऑफ 75 डिग्री, अब आपको नहीं पता होगा कि भाई 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये वैल्यू मैंने नहीं लिखाई है, ये उन स्टैंडर्ड वैल्यूज में नहीं है। 30 की पता है, 0 की पता है, 45 की पता है, 53 की पता है, 37 की पता है, 60 की पता है, 90 की पता है, 120 की पता है, 135 की पता है, 180 की पता है, इनकी पता है, बट 75 की नहीं। तो कैसे करोगे? और एक तो ये 90 से भी कम है, पंगा हो गया। अच्छा सर अगर ये 90 से ज्यादा होता तो हम इसको 90 प्लस में कर सकते थे। सर इसको 90 माइनस में भी तो कर सकते हैं, आपने लिखा है 90 माइनस वाले भी तो होते हैं। यस, देखते हैं करके। अगर किसी ने इसको लिख लिया साइन ऑफ 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दूं कि 75 बचे, तो ऑब्वियसली 15 करना पड़ेगा। तो देखो ना 75 प्लस 15 90 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने तो सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सीखने हैं, फिलहाल जो हमने सब पढ़ा है वो सीखना है। तो आपने बोला सर 90 वाला है, साइन का कॉस हो जाएगा। यस, अब देखते हैं प्लस है कि माइनस, वो क्वाड्रेंट से बताए। सर 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्शन वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में साइन का कॉस तो हो गया लेकिन प्लस ही रहेगा, तो 15, और कॉस 15 की वैल्यू मैंने आपको लिखाई ही नहीं, तो आप फंस गए। ना तो आपको 75 की वैल्यू पता, ना 15 की वैल्यू पता, आप फंस गए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब सर जो वैल्यू साइन 75 डिग्री की होगी वही वैल्यू कॉस 15 डिग्री की होने वाली है। यस सेम, बट क्या होगी वो निकालनी पड़ेगी ना। कैसे करेंगे उसको, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब आप ध्यान से समझो, साइन, अब इसको ऐसे सोचो, ये 90 से कम वाले एंगल्स में किसका सम हो सकता है, मतलब यू जस्ट ट्राई टू फॉर्म ए प्लस बी वाली इक्वेशन या माइनस वाली, मतलब एक एंगल दूसरे एंगल में ऐड होके अगर 75 हो गया तो वो ले सकते हैं, माइनस होके हो गया तो वो भी ले सकते हैं। माइनस होके तो नहीं हो रहा है, ऐड कुछ क्या कर सकते हो, देखो 75 का क्या सम ले सकते हो आप, 75 को आप ले सकते हो 45 प्लस 30, उन दो एंगल का सम लो जिनकी वैल्यू ऑलरेडी आपको नोन हो, जो मैंने यहाँ दिखाई थी पूरी की पूरी लिस्ट। 40 की भी याद है, 30 की भी याद है, उन दोनों का सम 75। इसका मतलब अगर मैं यहां लिख दूं, इसकी जगह मैं अगर यहां पे लिख दूं, आप ध्यान से समझो, साइन 45 प्लस 30, व्हाट यू हैव टू डू, इसको मान लो एंगल ए, इसको मान लो एंगल बी। देखो ये बन गया फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, और मैंने आपको अभी अभी बताया था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन ए पहला एंगल इंटू कॉस दूसरा एंगल प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, cos A इंटू साइन ऑफ B। अब आपको ध्यान आ रहा होगा और आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करना होता है। तो A की जगह क्या पुट करोगे 45, तो यह आ जाएगा साइन ऑफ 45 इंटू कॉस, B की जगह क्या पुट करोगे 30 प्लस कॉस, A की जगह क्या पुट करोगे 45 इंटू साइन ऑफ
30, ओके, साइन ऑफ 30। अब चेक करो आप, इसकी वैल्यू भी देखो, आपको पता है कितनी होती है सर, 1/√2 लिखाई थी मैंने अभी। अब ये सब याद होना चाहिए, एकदम तुरंत याद होना चाहिए आपको। cos 30 की वैल्यू कितनी होती थी, √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2। आप सब ने आराम से नोट्स चेक करो अपने, आराम से देखो यही होती है कि नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे आंसर बन जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, देखो तो ऊपर आ जाएगा √3, नीचे आएगा 2√2 प्लस 1/2√2। तो आप एलसीएम लोगे, ये वैल्यू दोनों सेम है, तो आप ऊपर आ जाएगा √3 + 1, नीचे आएगा 2√2। दिस इज योर आंसर, यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री या cos 15 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 90 तो होता है। तो आप देखो, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। कभी कभी सिचुएशन अगर बहुत रेयर अच्छा सा कोई क्वेश्चन में बन गई तो हमें पता होना चाहिए हम एप्लीकेशन करना सीख रहे हैं। ओके, बढ़िया से सीखो आप, जैसे आपके आसपास कुछ है ही नहीं, सन्नाटा छाया हुआ है, ठीक है, उतनी लगन से आपने काम करने हैं, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन आई तो हम इस तरह से हैंडल कर लेंगे, टेंशन नहीं है। अगर सर हमसे पूछ ही लिया गया sin 15 डिग्री तो क्या करेंगे, तो देखो ये तो बहुत कम एंगल है, तो ऐसे नॉन एंगल का सम या डिफरेंस देखो जो 15 बना दे, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो sin 45 - 30, क्योंकि 45 में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 बनेगा ना। अब इसको सॉल्व करके मेरे को बताना क्या आंसर आ रहा है। देखो इसको मान लेना एंगल ए, इसको मान लेना एंगल बी, तो ये फॉर्म कौन सी बन गई, कौन सी फॉर्म बन गई है, साइन ऑफ a - b, यानी a - b वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व है, करके बताना, जल्दी से कमेंट करना, करके बताना। ओके कूल, ठीक है सर। अगर दोस्तों आपसे पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 cos² थीटा, ठीक है, ऐसे मान लो आप, -1 इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। तो आपने देखा कि यार ये फॉर्मूला ऑलरेडी मेरे को दे रखा है और उसका एंगल भी दे रखा है, तो ये एंगल की वैल्यू यहां पुट करनी है, सॉल्व कर लेना है। अगर आपको याद हो ये कोई फॉर्मूला है, देखो 2 cos² थीटा -1 किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का, यानी डबल एंगल बन गया यहाँ पे। इसका मतलब इसकी वैल्यू आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा, यानी cos 2 into थीटा कितना दे रखा है 30, तो ये हो जाएगा 30 और 2 into 30 हो जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू आपको मैंने बताई थी 1/2 जो sin 30 की होती है। इस तरीके से आप थोड़ा सा एप्लीकेशन करना सीख सकते हो, यहां पे पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम यहां पे सीख रहे हैं कि ये किसका फॉर्मूला है और किस तरीके से आप काम कर सकते हो। पहचानना आपने सीखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्चुअली पहचानना आपने सीखना है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। कि आपको दे रखी है साइन ऑफ 37 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, लेट्स सी 3/5। उसने बोला, अगर ये गिवन है, ये गिवन है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, उसने बोला फाइंड tan ऑफ 37 की डिग्री की वैल्यू बताओ, या tan ऑफ 53 डिग्री की वैल्यू बताओ, या cos ऑफ 37 की वैल्यू बताओ, ये आपसे पूछा गया है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी कैसे हेल्प करती है इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो जो आपको दे रखा है उसको देख लो पहले, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, आपको पता है साइन, अगर इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है तो याद करो साइन का रेशियो क्या होता था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यही होता था। मतलब ये 3 है, ये परपेंडिकुलर है, और ये जो h हाइपोटेन्यूज ये 5 है, यानी 5 है। साइन 37 की वैल्यू अगर 3/5 दे रखी है, इसको आप क्या बोल सकते हो कि ये परपेंडिकुलर है और ये उसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है। समझ पा रहे होंगे आप। आपसे पूछा tan 37, तो कैसे करोगे, ये गिवन है और इसकी हेल्प से ये निकालना है, तो क्या करना है, देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, जब आप जाओगे देखोगे इस वीडियो को, हमने पढ़ा है कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हमेशा। जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होते हैं हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो सर कैसे, ऐसे लेट्स सी एक ट्रायंगल आपने बना लिया, तो ये तो हमेशा 90 होने वाला है, ठीक है। तो जो एंगल दे रखा है साइन वो 37 है, तो वो यहां पे मानो या यहाँ पे, मैं यहाँ पे मान रहा हूं, ठीक है, ये 37 है। तो ऑब्वियस है अगर ये 37 है, ये 90 है, 180 बनाने के लिए इसको 53 ही होना पड़ेगा। 53 उसका सब 90 है, टोटल 180 होता है ना, सबको पता है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब अप्लाई करो, ये जो दे रखा है इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है, यानी
37 के सामने अगर इसको मैं हटा दूं यहां से, 37 के सामने यानी एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती थी, ये 3 है, और 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस होती थी, और वो 5 है, 5। तो बचा बेस। आपसे पूछेगा बेस की क्या वैल्यू होगी। तो यार देखो यार, वो चीज तो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता था वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता था। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आपको ये पता है, ये पता है और ये निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दो, यहां से निकल जाएगा। देखो h कितना है 5 का स्क्वायर, p कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस बेस निकाल लो यहां से। तो इसको इधर लेके आओ, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस कितना आ जाएगा, देखो यहां से, ये आएगा 16, और इसका स्क्वायर है तो अंडर रूट 16 यानी 4। छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब ये जो वैल्यू बेस बची है 4 है ना, ये क्लियर है आपको। अब जब आप ये कर लोगे, इसका बहुत यूज होगा आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में हमारे मोस्टली बहुत यूज होगा, इसका टेंशन नहीं है, ये आपको बिल्कुल क्लियरली आना चाहिए। अब कुछ भी निकालो, देखो यहां से कोई भी वैल्यू व्हाटएवर यू वांट। 1037 निकालनी है सर, 1037 आपको पता है 10 का रेशियो क्या होता है, क्लियर पता है। अगर आपको ये एंगल नहीं पता है तो क्या करोगे, देखो आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता था, याद करो, बिल्कुल याद होगा। परपेंडिकुलर पे है 3 और बेस की लेंथ है 4, ये हो गया इसका आंसर। अगर आपसे पूछा गया 53 बताओ सर, तो ये एंगल 37 ये 90, तो ये पक्का 53 होगा। अब ध्यान से, ये भी मैंने आपको बताया था। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे, इसके सामने ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है तो ये बेस का काम करेगा। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस 53 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, इसके सामने 4, और परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया 3, खत्म। सिमिलरली cos 37, तो 37 इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। cos का मतलब होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस आपके पास यहाँ 4 है, और एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है इसलिए बेस 4 है, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूस 5 है। ये बन गई इसकी वैल्यू। इसलिए मैंने वहां लिखाई थी sin 37 की वैल्यू 3/5, तो cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है। ये मैंने लिखाया था आपको, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, द कॉन्सेप्ट एंड द कन्वर्जन। ये सब पता होना चाहिए, सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, आपको बढ़िया तरीके से यूज करने आने चाहिए। एग्जांपल्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स एंगल गिवन होंगे, आपने सॉल्व कैसे करने हैं, उनको ट्राई कैसे करेंगे, वो चीजें हम देख लेंगे। इक्वेशन में बहुत सारे आपको दूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस करना। मतलब डिफरेंट फंक्शन की वैल्यूज कैसे निकालनी है, रेशियो को रिप्रेजेंट करना है कैसे है, चेंज कैसे करना है, कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू प्लस किसकी माइनस होती है, कौन सा चेंज होगा कौन सा चेंज नहीं होगा, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। ट्रायंगल कैसे यूज होते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए, रेशियोज कैसे निकालने होते हैं, इतनी सी चीजें अगर आपको आ गई, कुछ रिलेशंस आप याद रखेंगे, एंगल्स आप याद रखेंगे, आपका काम बन जाएगा बढ़िया से। अब मैं डीबीबी दूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनको आप सॉल्व करेंगे, इन कॉन्सेप्ट का यूज करके एप्लीकेशन करेंगे, बढ़िया से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करनी है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इसलिए नहीं कि मैथ सीखने, इसलिए कि फिजिक्स सीखनी है। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को आपने सीखना है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।